हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखिए जो लोग पहले से एग्जाम दे रखे हैं उनको तो टॉपिक्स के बारे में मालूम होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन जो नए होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम पूरा आपको बताएंगे कि वो टॉपिक्स जिसको सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स को आपने कवर कर लिया तो निश्चित है कि जीके में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए पूरा लिस्ट जो है वो हम तैयार किए हुए हैं, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका रीजनिंग अच्छा होगा, इंग्लिश ये भी ठीक ठाक होगा, मैथ्स ये अच्छा होगा, लेकिन जीके में आकर उनका स्कोर कम हो जाता है और जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्कोर आता है वो कम रहता है, यानी कि 100 से लेकर 130 के बीच में ही आपका स्कोर रहता है। तो ये वो टॉपिक्स है जिसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका जो स्कोर है वो फिर 130 से 160 के बीच में आने लगेगा। ओके, तो यहाँ देखिए, चलिए आपको हम पूरा बताते हैं कि करके। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं फोक डांस। ओके, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का वो है फोक डांस और क्लासिकल डांस। तो इसको आप आराम से 3-4 दिन का टाइम देकर एक बार अगर आप अच्छे से कवर कर लिए तो फिर समझिए हर एक क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फेमस डांसर और उससे रिलेटेड अवार्ड्स। आजकल एग्जाम में डांस से रिलेटेड जो है वो डांसर्स पूछे जाते हैं कि भरतनाट्यम के कौन डांसर हैं, रुकमणी देवी अरुंडेल ये कौन सा डांस करती हैं, ठीक है, रुकमणी देवी अरुंडेल को पद्मश्री कब मिला, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप अच्छे से कवर करेंगे। ओके, फिर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उससे रिलेटेड म्यूजिशियन। अब एग्जाम में जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और फिर पूछ देगा कि जैसे सितार है ये कौन सा पर्सन है जो बजाते हैं, ठीक है, या आपसे ऐसे पूछेगा पंडित रविशंकर है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3, ये 3 टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उससे रिलेटेड म्यूजिशियन। फिर देखिए घराना रिलेटेड पर्सन, क्योंकि आप सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है कि घराना से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आप लोगों के लिए घराना टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घराना के बाद है फेयर एंड फेस्टिवल्स और उससे रिलेटेड मंथ्स। तो फेयर एंड फेस्टिवल से तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कि बिहू जो है वो किस महीने में मनाया जाता है, मकर संक्रांति ये किस महीने में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये दोनों एक साथ ही आप कवर करेंगे। फिर है फेमस टेम्पल्स इन इंडिया। सीजीएल के एग्जाम में देखिए टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आपको फेमस टेम्पल्स जो है ये अच्छे से कवर करना है। फिर है टॉपिक नंबर 7, फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल। ये तो सदाबहार टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। फिर है सेंसस 2011, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है फिक्स है, जो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों को एक साथ आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। सीजीएल के एग्जाम में गवर्नर जनरल वाइस रॉय से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। फिर है आपका आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट्स, ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेक्स, वाटरफॉल और डैम्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, डैम्स हैं, इसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 14, रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15, इंपॉर्टेंट डेज। तो जितने भी नेशनल डेज हैं वो आप जरूर कवर करेंगे, क्योंकि भाई 365 दिन का तो एक साल होता है, हर दिन जो है कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इतना तो आपसे याद नहीं होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है नेशनल वाले उसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स और फेमस मॉन्यूमेंट्स। तो जितने भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं और जो मॉन्यूमेंट्स है उसको आप कवर करेंगे। नेक्स्ट है नेबरिंग कंट्री। ओके, पड़ोसी देश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। फाउंडर एंड लास्ट रूलर्स, ये भी क्वेश्चंस, ये भी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कप, टीम, ट्रॉफी और पर्सन।
ओके, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कप हो गए, टर्म्स हो गए, ट्रॉफीज हो गए, पर्सन हो गए, ये सब आपसे पूछेगा। बुक एंड ऑथर्स, ये एकदम नोट कर लीजिए, इसको भी कवर करना है, बुक एंड ऑथर्स और ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स के अलावा जो अदर मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स होता है इसको भी करना है आपको, जैसे कि आईपीएल हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, ये सब। अवार्ड एंड ऑनर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, ये हो गए। फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड फाउंडर्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब के कब इसका जो है स्थापना हुआ है, इसके फाउंडर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। आर्ट एंड कल्चर हो गए। फिर स्टेट्स जीके जो है आपको अच्छे से करना है, स्टेट्स जीके। इसमें आप सिंबल, सीएम, गवर्नर हैंगे, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, ये सब आपको करना है स्टेट्स जीके में। फिर गांधी इरा हो गया 1915 से 1947, इसके बीच जितने भी इम्पोर्टेंट जो हैं डेज हैं, ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो आपको अच्छे से करना है। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गए, ये लास्ट 12 मंथ्स का हो आपको करना है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। फिर इंपॉर्टेंट एक्ट एंड बिल्स हो गए, फिर इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गया। तो देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि जीके एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और वो पूरा जो है इस वक्त तो आपसे अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट्स पहले से अगर जीके को करते आ रहा है तो वो इस टाइम पर क्या करेगा, रिवीजन करेगा, और जो टॉपिक्स जो है उसको नहीं आता है उसको और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो है आपको मैंने क्रक्स बताया है, यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर टोटल 30 टॉपिक्स दिया हुआ है, अगर आप डेली 1 दिन या 2 दिन लगाकर अगर आप एक एक टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे तो आराम से आपका सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवर हो जाएगा। ओके, और YouTube पर भी जो है इन सब टॉपिक से रिलेटेड मेरे वीडियोस भी आएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। एग्जाम से पहले जो है रिवीजन के लिए ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, फेज, कोई सा भी एग्जाम होगा, तो उससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स का रिविजन भी आपको करा देंगे, लेकिन आपको खुद से भी इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करना है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं और डिटेल में वीडियो बनाएं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम और भी डिटेल में जो है आपको वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप इन सबको नोट कर लीजिए, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, तो इस बात को हमेशा नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी कोर्स के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आने वाले एग्जाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट।